नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रायबरेली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सरेनी विधानसभा में आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए पहुंची यात्रा और नेतृत्व किया सरेनी के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समाजसेवी मनोज द्विवेदी की पत्नी सुधा द्विवेदी ने। बताया जा रहा है कि उनके साथ इस यात्रा में उनके पति श्री फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी भी शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कांग्रेस नेत्री सुधा द्विवेदी ने बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है। लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि इस समय बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त हो चुका है और इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम पहले भी आयोजित किए जाते रहे हैं और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी समेत भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागृत करना यात्रा का उद्देश्य है। ये तो कोई बताने की बात नहीं, आप खुद देख रहे हैं चारों तरफ। जब से हमारे राहुल जी बराबर कन्याकुमारी से निकले हैं, देख रहे हैं लाखों की जनसंख्या उमड़ पड़ी है, क्योंकि वो त्रस्त है इस सरकार से। आप बराबर देख रहे हैं कि जनता जुड़ती जा रही, वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आम जनमानस के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो कुछ बोलती है उसको रोक दिया जाता है। बोलने का हम स्वतंत्र नहीं है बोलने के लिए, इसलिए जनता एकदम त्रस्त है और लगातार जुड़ती जा रही है, हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा रही है। और हमें तो ये बहुत उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा संगठन पूरा और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इस रायबरेली संसदीय क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा 14 अक्टूबर को बछरावा विधानसभा के अंतर्गत महाराजगंज के ब्लॉक से शुरुआत हुई है। आज यात्रा ये सरेनी विधानसभा में हमारी यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी आदरणीय श्रीमती सुधा द्विवेदी जी के क्षेत्र में पहुँची है। हम लोग रोजाना पदयात्रा करते हैं, रास्ते में विश्राम करते हैं। आज लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सुशील पासी जी, आदरणीय सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, सुधा द्विवेदी जी और भी हमारे तमाम कांग्रेस के नेता हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा। और औरैया में बच्चों को तालिबानी सजा देने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिस पर एसपी चारों निगम ने सक्रियता से कार्रवाई का आगाज किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को तालिबानी सजा देने के इस मामले में पुलिस अधीक्षक औरैया ने सख्ती दिखाई और सक्रियता के साथ पीड़ित निर्दोष 3 मासूमों को सरिया चोरी के आरोप में लगाकर आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने इन बच्चों के साथ मारपीट कर साथ ही साथ इनका सर मुंडवाकर इन्हें घुमाया है और इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, जिसे बिथूना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो के साथ एक सूचना वायरल हो रही थी कि 3 बच्चों के चोरी के शक में जो है सर मुंडवाए गए हैं। तो इसमें बताना है कि तहरीरी सूचना पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियोग राजीव गुप्ता आदि 3 नफर के विरुद्ध किया गया है, जिनमें से राजीव गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी और पूरे मामले की तफ्तीश सीओ बिथुना। और अब खबर बरेली से है, जहां जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के सख्त निर्देश के बाद आखिरकार एफएसडीए विभाग नींद से जागा है। जिलाधिकारी ने कहा कि कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गलत सामग्री बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मजिस्ट्रेट के साथ यहां पर अब एफएसडीए की टीम खाद्य पदार्थों की जांच करने पहुंची। दरअसल त्योहारों के नजदीक आते ही एफएसडीए विभाग ने सैंपलों का कलेक्शन भी शुरू कर दिया है और परसाखेड़ा स्थित आरके नमकीन का यहां पर सैंपल लिया गया है। जैसे आपने बताया, दिवाली का त्यौहार और उसके आसपास हमारे पूरे 5 दिनों के त्यौहार आने वाले हैं, उसी के दृष्टिगत ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनके सैंपलिंग की जाए, जिससे कि कोई भी दूषित पदार्थ सामान कर। आज कहाँ सैंपलिंग हुई है? और ये जहाँ पे तो ये दूध की फैक्ट्री है, ये है, और एक जगह और कचरी टाइप
गाजीपुर के वजह से। ये जो आर के नजदीक में क्या कुछ खामियां मिले या कुछ करने पाएंगे क्या कौन सा इस वाले में? नहीं, खामियां कुछ नहीं है सर। अच्छा, खामियां नहीं तो सैंपल के चेक को किया जाएगा तभी पता चलेगा। और लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर के पिपरिया बाईपास एलआरपी रोड पर मूसाराम पेट्रोल पंप के पास बनी एक दुकान पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। बता दें कि दुकानदारों को पहले भी अवैध निर्माण का नोटिस दिया जा चुका है और नोटिस देने के बावजूद भी दुकानदारों ने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद आज बुलडोजर से इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। और हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि नदी में नहाने गए अधेड़ की डूबने से मौत हो गई है। घर से नदी में नहाने के लिए गया था ये शख्स और जसपुरा के अरवन डेरा के पास अधेड़ का शव बरामद किया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मोहर गांव का रहने वाला यह अधेड़ बताया गया है। और बुलंदशहर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अनूप शहर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ते डेंगू और वायरल फीवर को लेकर प्रदर्शन किया है। अनूप शहर के ईओ को ज्ञापन देकर मच्छर मार दवा का छिड़काव कराने के लिए और नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की मांग की गई। इस बीच ईओ ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही फॉगिंग करवाई जाएगी। और एटा के नया गांव थाना क्षेत्र में घर से खेलने के लिए निकले 3 बच्चे मिट्टी के ढह में दब गए हैं। देर शाम तक जब बच्चों का पता नहीं चला, वो घर नहीं पहुंचे, तो उनके परिजन उनकी तलाश के लिए निकले। गांव के बाहर ही गिरी मिट्टी की ढाई के पास से इन बच्चों की चप्पल पड़ी देखी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी हटवाकर तलाश की तो तीनों बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। ये दर्दनाक हादसा ग्राम फकीरपुरा का है, जहां गांव के रहने वाले कप्तान सिंह का 13 साल का बेटा, लाल बहादुर सिंह का 12 साल का बेटा और गोविंद और प्रेम सिंह का 12 साल का जो बेटा है, वो कौशल घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक जब वो घर वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश की गई। गांव के बाहर ही मिट्टी की ढाई के पास से इन बच्चों के चप्पलें पड़ी देखी गई, जिसके बाद जो परिजन है वो दंग रह गए। नया गांव के इंस्पेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि तलाश करने के दौरान इन तीनों बच्चों के शव मिट्टी के ढाई के नीचे से बरामद किए गए हैं। ग्राम फकीरापुर में 3 बच्चे कौशल, गोविंद और सचिन, ये 3 बच्चे प्रातः 9 साढ़े 9 बजे के आसपास खेलने गए थे। गांव के बाहर एक टीले पे खेल रहे थे और मिट्टी को हटा हटा के खेल रहे थे, जिससे सुरंग जैसी बन गई और उसमें बच्चे घुस के खेल रहे थे। अचानक मिट्टी गिर गई, जिसमें बच्चे दब गए। शाम तक पता न चलने पे घर वालों ने इनकी तलाश की और वहाँ पे उनके कपड़े और चप्पल बाहर देखने पे शंका हुई। उसे खोद कर देखा तो उसमें बच्चों मृत अवस्था में पाए गए और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अब मथुरा से है, जहां गोवर्धन तहसील के गांव खुटिया में विद्युत विभाग ने गांव की विद्युत सप्लाई काट दी है। इससे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की है। साथ ही साथ बिजली सप्लाई को एक बार फिर से जोड़ने की मांग की जा रही है और गोवर्धन देहात के गांव खुटिया में विद्युत विभाग के द्वारा पूरे ही गांव की बिजली सप्लाई को काट दिया गया। इसके बाद जानकारी के अनुसार गोवर्धन तहसील के गांव खुटिया में लगभग 250 के करीब जनसंख्या है, जिसमें 175 के लगभग विद्युत उपभोक्ता हैं। तो वहीं गांव पंचायत के द्वारा आम रास्तों के लिए भी रात में उजाले के लिए विद्युत बल्ब लगाने की बात कही गई। कहा जा रहा है कि रात में किसी को आवाजाही में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए विद्युत बल्ब लगाए जाएं। लेकिन बुधवार को गोवर्धन विद्युत अधिशासी अभियंता के आदेश के बाद विद्युत कर्मचारियों ने पूरे गांव की ही विद्युत सप्लाई काट दी है। क्षेत्र में जो इतने भी गांव हैं सभी में बार बार प्रयास किया जा रहा है। लोगों के द्वारा विद्युत बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं, बड़े बड़े बकायेदार हो गए हैं। इनसे बार बार कैंप लगाया जा रहा है, बार बार अनुरोध किया जा रहा है। उसके बावजूद भी लोग सप्लाई विद्युत बिल को जमा नहीं कर रहे हैं। अगर विद्युत बिल जमा नहीं करेंगे तो इनको विद्युत आपूर्ति कैसे की जाएगी? इसी के सापेक्ष में लोगों की सप्लाई बंद की जा रही है।
अगर वो लोग बिल जमा कर देंगे तो सुचारू बिजली उनको दी जाएगी। तो सर कुछ घर परिवार ऐसे भी है जो लगातार अपना बिल जमा कर रहे हैं, वो जो परिवार अगर कह रहे हैं जमा कर रहे हैं, तो अभी तक हमें तो किसी ने रसीद दिखाई नहीं है लाके। अगर कोई रसीद दिखाएगा तो देखेंगे उनका निस्तारण अलग तरीके से। आगे रहने वाले हो, क्या समस्या आया गाँव में? कब से लाइट नहीं आ रही है? कल शाम से पूरे गाँव की? पूरे गाँव की क्यों नहीं आ रही? लाइट काट रही है साहब। जो ये घड़ी क्या आ जा भाई, महीना में बिल भर रहे हैं। और अब रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां 50 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने अवैध विस्फोटक का भंडारण करने वाले 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री दीपावली के मौके पर पटाखा बनाने के लिए इकट्ठा की गई थी और इस मामले में भदोकर थाना पुलिस सक्रिय होकर नजर आई। यहाँ आपको बता दें, कुछ साल पहले भी शकरगंज इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इसी के मद्देनजर इस इलाके में पुलिस की खास निगरानी थी और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ शकील और सलीम नाम के 2 भाइयों ने अवैध विस्फोटक सामग्री को इकट्ठा किया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर शिखा शंखवार और सीओ सदर वंदना सिंह ने ये छापेमारी की और मौके से अवैध विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है। पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद कर इन दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। दीपावली के दृष्टिगत मेरे द्वारा और एसडीएम सदर के द्वारा संयुक्त रूप से कई पटाखों की दुकानों के भंडारण स्थल की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान शंकरगंज में विगत कुछ वर्षों पूर्व विस्फोट की घटना हुई थी। वहां पर हम लोगों के द्वारा आकस्मिक रूप से चेकिंग की गई तो शंकरगंज में मोहम्मद सलीम और मोहम्मद शकील पुत्रगण मोहम्मद शमीम, उनके यहाँ से अवैध रूप से भंडारित लगभग 50 केजी विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई। उस सामग्री को जब्त कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बरेली में दरगाह शहदाना वली ने उर्स का एक पोस्टर रिलीज कर दिया है। दरगाह के मुवक्किल अब्दुल वाजिद खान और नूरी बब्बू मियां की सरपरस्ती में एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें आयोजन की जानकारी देते हुए बताया गया है कि 27 अक्टूबर को परचम कुशाई से पुर से सालाना बली का आगाज परचम का जुलूस और लाल मस्जिद हाजी आधार पर उनके निवास से चलेगा और अपने परंपरागत रास्तों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचेगा। इस दौरान क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी आप सुनिए। दरगाह शाहदाना वली पर सालाना उर्स पाक होने जा रहा है, जो 27 तारीख से शुरू होकर 2 तारीख तक चलेगा। इसमें हम जिला अधिकारी महोदय से मिले थे इसकी व्यवस्थाओं के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिजली, पानी, सफाई सुथराई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का, ट्रैफिक की व्यवस्था को। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार शाहदाना वली का सालाना उर्स पाक है, इसमें लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। पुलिस का इंतजाम इस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। मेरा प्रशासन से ये कहना है कि अब की बार जो है सरकार शाहदाना वली का कुल शरीफ बाहर होगा रोड पर, इसको लेकर जरा अच्छे करके व्यवस्था देखी जाए पुलिस प्रशासन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राम अभी तक समझ नहीं आए हैं। नाना पटोले ने राहुल गांधी और राम के पहले अक्षर में एक समता बताते हुए राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी और इसी बात से नाराज सांसद अनिल बोड़े ने कहा है कि नाना पटोले अभी तक भगवान राम को समझ ही नहीं सके हैं। जे राम उत्तरेपासून नानाला हे समजलं पाहिजे, रा पासून राहुलही होतो, रा पासून रामही होतो आणि रा पासून रावणही होतो आणि राहुल गांधी रावणामध्ये जास्त साम्य आहे आणि आताही तो यात्रा करतोय तो उत्तरेपासून दक्षिणेकडे जात नाहीये। जे राम उत्तरेपासून दक्षिणेकडे गेले होते, हा दक्षिणेपासून सुरुवात करून उत्तरेकडे निघालाय आणि या यात्रेमध्ये ज्या ज्या लोकांनी भारत तोडण्याची कसम खाल्ली होती, नारे दिले होते, त्यांच्या गळ्यात गळे घालण्याचं काम तो करतोय। म्हणजे रावणाचं काम करतोय, रामाचं नाही। नानाला राम, श्रीराम अजूनपर्यंत समजलेच नाही, ज्यांनी पूर्ण भारत। बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट साजिद खान के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने साजिद खान को गिरफ्तार करने की बात कही और उसे बिग बॉस से बाहर निकालने का आग्रह किया है। दरअसल साजिद खान मीटू कैंपेन के तहत आरोपी हैं और उन पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया हुआ है। इसी के तहत साजिद खान को फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री ने भी नजरअंदाज कर दिया है।
पुलिस प्रशासन के पास आई हूँ साजिद खान के खिलाफ जो मीटू एक्यूज्ड है, आरोपी है, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है, हैबिचुअल मोलेस्टर है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने आई हूँ। आईपीसी सेक्शन 354A 5062 के तहत यौन शोषण के खिलाफ, क्रिमिनल फोर्स के खिलाफ और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मुझको बुलाया जाएगा मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके बाद मीटू एक्यूज्ड मीटू। अब मुंबई में क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यक्रम में शरद पवार, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक साथ नजर आए। बता दें कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बुधवार की रात को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने के बाद पहली बार शरद पवार, एकनाथ शिंदे और फडणवीस एक साथ नजर आए। और महाराष्ट्र के धुलिया जिले से खबर है, जहां पुलिस ने एक कार से 330 किलो अफीम जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखाते चलें कि जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम को बरामद किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर की ओर रुख करेंगे जहां मुंबई से खबर है। बता दें आपको कि सुबह दूध लेने के लिए दरवाजा खुला छोड़ गए एक शख्स के घर वारदात हो गई है। और आपको बता दें कि एक चोरों की गैंग सक्रिय हो गई है मुंबई में, जहां सुबह के समय दूध के लिए जाने वाले लोग जो अक्सर दरवाजा खुला छोड़ जाते हैं, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि एक घर में चोरी करने वाले ये गैंग सीसीटीवी में अब कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस फिलहाल ऐसे गिरोह की तलाश कर रही है जो सुबह के समय पर लोगों के घर जाकर चोरियां कर रहे हैं। इस गैंग में 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मुंबई के बीड़ जिले से खबर है, जहां भाजपा नेता पंकजा मुंडे के जनता दरबार कार्यक्रम में महिलाओं ने धक्का मुक्की कर दी है। पंकजा मुंडे ने बीड़ जिले के भाजपा संघर्ष योद्धा कार्यालय में जनता दरबार बुलाया था और इसी दौरान कार्यक्रम में वेतन न मिलने से नाराज शिक्षक की पत्नी एक महिला ने कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर दी। 14 महिन्यापासून वेतन नाही। यापूर्वी सप्टेंबर 2021 मध्ये देखील असंच उपोषण केलं होतं। त्या दरम्यान एक वेतन झालं होतं, तेव्हापासून वेतन नाहीये आणि याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केलेली आहे, अर्जाद्वारे आहे, निवेदनाद्वारे आहे। उपोषण मागे घेण्यापर्यंत त्यांनी आम्हाला दरवेळेस सूचना दिल्या की तुम्ही उपोषण मागे घ्या, आम्ही तुमच्याकडून लेखी दिलेलं आहे, लेखीवरून आम्ही उपोषण मागे घेत आलो, पण अद्यापपर्यंत काही वेतन नाहीये। असं काय झालं होतं की तुम्हाला सुरानावर झाले, तुम्ही बातम्याची पर्यंत गेला, तो पण तुम्हाला सुरानावर झाला? ते सांगते ना की वेतन नाहीये म्हणून आम्ही फक्त त्यांना एवढंच विचारत होतो की आमच्या कशामुळे तुम्ही बडतर्फी कशामुळे केली आमच्या पतींची, त्यांची काय चूक होती की तुम्ही त्यांना बडतर्फ केलं सेवेतून। 4 शिक्षकांची बडतर्फी इथं केलेली आहे, तर त्या 4 जणांना बडतर्फ करण्याचं कारण फक्त त्यांना विचारत होतो मी। त्यावेळेस त्यांनी। और इसी खबर के साथ साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।